जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश सर। आज के इस वीडियो में देखेंगे 11th ट्रिग्नोमेट्री 15C या फिर उसको 2C कहिए, एक्सरसाइज का 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है साबित करो साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री का वैल्यू 1/16 होगा। जी हाँ, तो देखिए मैं इसको सिद्ध करने का एक प्रोसेस बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं जिसको ध्यान रखना होगा आपको, है ना। कह रहे हैं कि साबित करना है साइन 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 का वैल्यू 1/16। तो बताओ पहले LHS में है क्या। तो LHS में हो गया साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ठीक है, मैं एक चीज बताऊं, इनमें से किसी एक का वैल्यू पता है आपको, किसी एक का, और सवाल ऐसे ही एडजस्ट किया होता है कि किसी ना किसी एक का वैल्यू पता होता है। तो किसका पता है? साइन 30 का। तो इसमें ऐसे बनाते हैं कि जिसका पता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो चलो भाई लिख दिए साइन 30। उसके बाद क्या करना, जो अब बचा उसमें सबसे ज्यादा एंगल को पहले लिखेंगे। तो चलो लिख लिए साइन 70। अब सबसे कम को लिखेंगे, तो लिख दिए साइन 10। अब जो बच गया उसको लिखेंगे। ठीक है, क्या सब किए, जैसे 4 है तो जो पता है जिसका वैल्यू हम जानते हैं उसको पहले लिखे, उसके बाद सबसे ज्यादा को, उसके बाद सबसे कम को, तब जो बच गया। क्या सब, जो पता है, फिर सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम, और जो बच गया उसको कर लिया ऐसा। अब एक चीज बताओ, अगर हम अपने मन से 2 से गुना कर दें तो 2 से भागा भी देना होगा। कहिएगा ऐसा क्यों किए, ताकि देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin A इंटू साइन बी का। अभी तक तो फॉर्मूला नहीं था, जब तक 2 नहीं था। साइन A इंटू साइन बी कुछ नहीं होता है। साइन A इंटू साइन बी बराबर क्या होता है? कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ 2 sin इंटू साइन बी होता है। इसीलिए फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ा। तो 2 से गुना किए, उसको बैलेंस करने के लिए 2 से भागा देना पड़ा। यहां तक तो ठीक है। अब देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2, एक 1/2 पहले से। अब 2 sin A इंटू साइन बी क्या होता है? cos A माइनस बी, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, और इंटू में हो गया साइन 50 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया 1/4 cos 60 डिग्री माइनस में cos 80 डिग्री, और इंटू में साइन 50। ऐसा कर सकता हूं क्या, इस साइन 50 से अंदर गुना कर सकते हैं ना, तो कर दीजिए। तो हो गया 1/4। ओके, cos 60 1/2, और ये जो गुना करेंगे हो गया साइन 50 डिग्री, फिर माइनस में cos 80 तो है ही, और गुना होगा तो हो गया साइन 50 डिग्री। देखो भाई फिर से फॉर्मूला लग रहा है cos A इंटू साइन बी, लेकिन 2 नहीं है। 2 cos A इंटू साइन बी होता है ना, तो फिर 2 से गुना कर दे तो 2 से भाग आता कि बैलेंस कर गया, और ये फॉर्मूला बन गया 2 cos A इंटू साइन बी का। ठीक है, अब देखो 1/4। अच्छा 1/2 यहां भी कॉमन ले लो, 1/2 बचा क्या, साइन 50 डिग्री माइनस ये चीज, ये मतलब क्या 2 cos A इंटू साइन बी फॉर्मूला होता है साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, तो 80 माइनस 50। ठीक है, अब जरा देखना 1/8, ये हो गया साइन 50 डिग्री माइनस में साइन 130 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री। ठीक है, 1/8। ओके, साइन 50। अब जरा बताना 130 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख सकते क्या, 180 माइनस 50 लिख सकते हैं ना। साइन 180 माइनस 50 तो हो गया 130, और प्लस में साइन 30 के जगह 1/2। जरा ये देखो 1/8 साइन 50 डिग्री, ओके, माइनस साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही तो हो गया साइन 50, प्लस 1/2। बाबू ई और ई कटेगा क्या, 1/8 गुणे 1/2 मिलके 1/16, ये तो हमारा RHS है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साबित करो साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16। मैं बताऊं 23 नंबर जो था वही बिल्कुल है, बस उसमें था 10 30 50 और 70, इसमें 20 40 60 और 80। क्या बताया था उसमें, जिसका वैल्यू पता है उसको पहले लिखना है ना। तो चलिए फिलहाल तो LHS क्या है, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80, है ना। जिसका पता है उसको पहले लिखो, तो गया साइन 60 पहले,
अब रेस्ट में सबसे ज्यादा फिर सबसे कम, तो जो बच गया तो हो गया साइन 80 इंटू साइन 20 इंटू साइन 40, दूसरे गुना फिर दूसरे भागा अपने मर्जी से। ये एक फॉर्मूला हो गया टू साइन ए इंटू साइन बी। चलो भाई साइन 60 डिग्री रूट 3/2 इंटू 1/2 टू साइन ए इंटू साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। और फिर इंटू में हो गया साइन 40, ओके, रूट 3/4। अच्छी बात है। ये क्या हो गया कॉस 60 डिग्री माइनस में कॉस 100 डिग्री और इंटू में साइन 40 डिग्री। अब इससे अंदर गुना कर लेता हूं तो रूट 3/4 कॉस 60 1/2 गुने साइन 40, ठीक है, माइनस में कॉस 100 इंटू में साइन 40। फिर वही बात 2 से गुना तो 2 से भाग, क्यों? क्योंकि cos इंटू साइन बी है, अब 2 cos इंटू साइन बी हो गया। 1/2 दोनों जगह ना कॉमन ले लीजिए तो हो गया रूट 3/4 इंटू 1/2 हो गया साइन 40 माइनस, ओके, 2 cos इंटू साइन बी फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना। अब क्या हो गया ये जरा देखना तो हो गया रूट 3/8 और ये हो गया साइन 40 डिग्री माइनस में साइन 140 डिग्री और फिर माइनस से इस माइनस में गुना तो प्लस में हो गया साइन 60 डिग्री, ठीक है, ओके। फिर हो गया रूट 3/8 साइन 40 माइनस में फिर साइन 140 को क्या लिखेंगे 180 माइनस 40 और साइन 60 की जगह लिखेंगे रूट 3/2, क्या हो गया रूट 3/8 साइन 40 डिग्री माइनस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा और प्लस में हो गया रूट 3/2। देखो भाई माइनस साइन 40 प्लस साइन 40 हो गया रूट 3/8 इंटू रूट 3/2 इज इक्वल टू 3/16। यही तो RHS है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं साबित करो cos 10 डिग्री cos 30 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री का वैल्यू 3/16 होगा। जैसा 23 था 24 था उसी तरह ये भी है। अब उसमें भी क्या करना, जिसका वैल्यू पता है उसको पहले लिखेंगे, फिर बड़ा को फिर छोटा को, इस तरह से। तो कह रहे फिलहाल कि साबित करो इतना बराबर ये, तो LHS है क्या, LHS हो गया cos 10 डिग्री cos 30 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री। जिसका वैल्यू पता है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो सबसे ज्यादा है, उसके बाद जो सबसे कम है, तब जो बच गया, है ना। फिर 2 से गुना 2 से भागा कर देते हैं। अब ये फिर से फॉर्मूला बना 2 cos इंटू cos b, cos 30 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 गुने 1/2 है। 2 cos इंटू cos b होता है cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, है ना। तो cos a माइनस b और इंटू में क्या हो गया cos 50 चलेगा। जरा देखना हो गया रूट 3/4 cos 80 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू में cos 50 डिग्री। cos 50 से फिर अंदर गुना करो तो रूट 3/4 cos क्या है cos 80 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू cos 50 डिग्री। अपने मन से दूसरे गुना करके दूसरे भागा ताकि फिर फॉर्मूला बना 2 cos इंटू cos b। अब 1/2 फिर दोनों जगह कॉमन ले लीजिए तो हो गया रूट 3/4 इंटू 1/2। 2 cos इंटू cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। और प्लस में हो गया cos 50 क्योंकि 1/2 तो कॉमन ले चुके हैं। ये हो गया रूट 3/8, ये हो गया आपका cos 130 डिग्री प्लस में cos 30 डिग्री प्लस में cos 50 डिग्री। अब बताना बाबू रूट 3/8, ठीक है। cos 130 को कैसे निकालेंगे, cos 180 माइनस 50 प्लस cos 30 का वैल्यू गया रूट 3/2 प्लस में हो गया cos 50। अब क्या हो गया रूट 3/8 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, क्यों 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में cos नेगेटिव होता है, प्लस में रूट 3/2 प्लस में cos 50 cos 50 माइनस cos 50 कैंसिल, रूट 3/8 इंटू रूट 3/2 हो गया 3/16।